जो भी कुछ है एक ही है, वही अनेक हुआ। अनेको हुआ, एक को तू बताता। तो एक ही है। लहरें अनेक है, समुद्र अनेक है, पानी एक है। तो अनेको हुआ, एक को तू बताता। तो ये एक से अनेक कैसे हो जाते हैं, ये सिद्धांत बड़ा मूलभूत सिद्धांत, इसको समझ लेना। उपाधि के कारण जो अनेकता प्रतीत होती है, उसके कारण जिस पर उपाधि लगी है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये सिद्धांत है। जैसे एक आदमी है, उस पर 3 उपाधियां चढ़ी, पिता की, पत्नी की और पुत्र की, तो वो 3 बना। वो पुत्र बना, पति बना और पिता बना। तो ये जो 3 है, इनका प्रभाव आदमी पर कुछ नहीं पड़ता। दुखी होते हैं ये जो 3, और ये 3 कौन है? ये औपाधिक है। तो एक ही अनेक बना, और ये जो अनेक है इनके लिए संसार है, एक के लिए संसार नहीं। देखो, रंगों में झगड़ा है, लाल पीला नीला, दृष्टि में झगड़ा नहीं है। विषय में झगड़ा है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इंद्रियों में झगड़ा नहीं है। फिर इंद्रियों में झगड़ा है, मन में झगड़ा नहीं है। मन के लिए सब सामान्य है। इसीलिए जितनी विशेषता को हम महत्व देंगे, उतनी विशेषता में अनेकता प्रतीत होगी। अनेको हुआ, एक को तू बताता। तू ही मान है मेय, तू ही प्रमाता। देखो, तुम ही प्रमाण हो, तुम ही वस्तु हो। मेय माने जिसको नापा जाता है, और तुम ही जानने वाले हो। तो तुम ही तीनों हो गए। देखो, तुम भी जानने वाले हो गए, तुम ही जाने गए हो गए, और तुमने ही जिस उपकरणों से जाना है वो भी तुम ही हो। प्रमाता च प्रमाणम च प्रमेय प्रमितिस्तथा तस्य भाषावभासेत मानम भाषाए तस्य किम। भगवान शंकराचार्य कहते हैं, प्रमाता, प्रमाण, प्रमिति, प्रमेय, ये 4 बातें एक ही तत्व पर अध्यारोपित करी गई है। इन चारों को जो जानता है, इन चारों के द्वारा जो प्रभावित नहीं होता, वो अपना स्वरूप है। प्रमेय रूप रंग, प्रमाण दृष्टि, प्रमिति यह लाल रंग है, ये पीला रंग है, और प्रमाता मैं जानता हूँ। 4 बातें हो गई। विषय होगा प्रमेय, और जानने की दृष्टि हो गई प्रमाण। फिर ये रंग है अमुक, ये हो गया प्रमिति ज्ञान, और इसको जानने वाला मैं प्रमाता। ये चारों के चारों को हम जानते हैं ना। तस्य भाषा व भाषेत मानम ज्ञाना ये तस्य किम। इसको कोई नहीं जानता। यही बात यहाँ कहते हैं, तू ही मान है मेय, तू ही प्रमाता, तुम ही सब कुछ बने हो। ध्यान से सुनना। रूप रंग यह कार्य है, और दृष्टि ये कारण है। कारण हमेशा अव्यक्त रहता है और कार्य व्यक्त रहता है। कारण में विशेषता नहीं होती और कार्य में विशेषता होती है। देखो, तो दृष्टि में विशेषता नहीं है। कौन सी विशेषता है? रूप की और रंग की। दृष्टि को रूप रंग की विशेषता नहीं है। आपकी आंखें कैसी भी हो, कईयों की आंखें नीली होती है, पीली होती है, लाल होती है, सफ़ेद होती है, काली होती है, उससे कोई मतलब नहीं। दृष्टि की बात कर रहे हैं। तो दृष्टि का ना तो कोई रंग है ना आकार है, और यह दृष्टि सभी रंग और सभी आकारों को प्रकाशित करती है। देखो महाराज, तो जो निर्गुण निराकार दृष्टि है, वही सगुण साकार रूप रंग को प्रकाशित कर रही है। माने दृष्टि ही रूप रंग बनी है। देखो, तो दृष्टि बन गई कारण, रूप रंग बन गए कार्य।
अभी इस उदाहरण को सब जगह लगा लो। श्रवण शक्ति कारण है, शब्द कार्य है। तो श्रवण शक्ति ही शब्द बनी है। देखो, इसी प्रकार से हमारा मन ही सब इंद्रिय बना है। तो दृष्टि से रूप रंग निकले, श्रवण शक्ति से शब्द निकले, मन से 5 इंद्रिय निकले। देखो, तो मन में ये 5 का अलगाव नहीं है, सबके लिए सामान्य है मन। लेकिन इंद्रिय विशेष है, आंखें केवल देखेगी ही, नाक केवल सूंघेगा ही, रसना केवल उसका रस ही लेगी। देखो, विशेषता आ गई। लेकिन इन इंद्रियों के संदर्भ में हमारा जो मन है ये निर्विशेष है। अब ये मन में विशेषता है, मुझे अच्छा लगता नहीं लगता, राग द्वेष सुख दुख विशेषता है। लेकिन मैं इन राग द्वेष को, सुख दुख को प्रकाशित करने वाला मैं निर्विशेष हूँ। मैं सुख को भी प्रकाशित करता हूँ और दुख को भी। देखो महाराज, ये जो मैं है, विज्ञानमय कोश, यही मन बना है। मन जो है यही इंद्रिय बना है, इंद्रिय जो है यही विषय बने हैं। ये बात पकड़ना आवश्यक है। अनेक को हुआ, एक को तू बताता। है तो एक ही ना। जैसे आदमी तो एक ही है, वही अनेक बन गया, पुत्र पति पिता। ये तो केवल उदाहरण है। हम कितने बने हैं, दोस्त दुश्मन, क्या क्या उपाधि लगा दी, वैसे वैसे बन गए। अनेक को हुआ, एक को तू बताता, तू ही मान है मेय, तू ही प्रमाता, तुम ही सब कुछ बने हो। यह संपूर्ण विश्व जो है केवल तुम्हारा ही विस्तार है। जैसे ये टेलीस्कोपिक एंटीना होता है ना, इसको खींचो तो ये लंबा हो जाता है, और इसको दबाओ तो वो विरुद्ध दिशा में जाकर के एकदम छोटा हो गया। इसी प्रकार से परमात्मा से ही टेलीस्कोपिक एक्सपांशन के जैसा पहले परमात्मा जो ब्रह्म है एकमेवा द्वितीय, उसकी चेतना, उसकी जो चिन्मय शक्ति है वो शक्ति प्रकट हो गई। उस शक्ति में स्पंद आ गया। स्पंद के कारण वहाँ सभी इंद्रिय इत्यादि बन गए, और धीरे धीरे ये जगत का विस्तार हुआ। और सुषुप्ति अवस्था में सब का सब, जैसे उल्टी जो एंटीना होता है, टेलीस्कोपिक एंटीना, जैसे उल्टा वापस जाता है, वैसा ही ये है। क्या हम ये नहीं करते? पहले सोने को लिए गए, माने क्या, विषयों का त्याग कर दिया, इंद्रियों में आ गए, इंद्रियों का त्याग कर दिया, मन में आ गए, मन का त्याग कर दिया, मैं में आ गए, और फिर मैं को मुझे सोना है, मुझे सोना है। और जब नींद शुरू होती है तब उसमें मैं भी नहीं रहता, और जो रहता है नींद में, जो सबके अभाव में होता है, वो अपना स्वरूप है। देखो महाराज, तू ही मान है मेय, तू ही प्रमाता, तू ही हो या राजा किरीटादि धारे, तुम ही सब कुछ बने हो। स्वप्न में हम राजा भी बनते, भिखारी भी बनते हैं, और सपने में हम राजा बन के बैठे हैं और अनेक लोग आकर के नमस्कार चमत्कार कर रहे हैं, उसमें कोई भिखारी आया। तो जितनी प्रजा है, जो राजा है, भिखारी है, सबका सब अपना मन ही तो था। जब हमारा मन ये पूरी दुनिया निर्माण कर सकता है बिना किसी की मदद से, तो क्या परमात्मा ये जगत को निर्माण नहीं कर सकता? देखो, हम परमात्मा के सपने में हैं। ये जो जागृत जगत है ना, ये ब्रह्मा जी का सपना है। इस सपने में हमारा सपना। देखो, जैसे दर्पणों के सामने रख दो एक दूसरे को, तो उसमें इतने दर्पण के प्रतिबिंब पड़ेगा, इसका इसमें, इसका इसमें, फिर प्रतिबिंब में प्रतिबिंब, फिर प्रतिबिंब में प्रतिबिंब, इसका कोई अंत नहीं। इसी प्रकार से विश्वम पश्यति
कार्य कारणतया, इसका इस दर्पण का कारण वो दर्पण, इस दर्पण का कारण वो दर्पण, इसका अन्य अनंत है, चलता रहेगा। इसलिए महाराज ये सब ज्ञान को जानना आवश्यक है।